ओम तत्सत। जिन्होंने अपने बचपन को प्रबुद्ध किया है, जवानी को शुद्ध रखा है और बुढ़ापे को सिद्ध किया है, उन्हीं का जीवन धन्य है। उस व्यक्ति विशेष का जीवन सचमुच समृद्ध और धन्य है जिनको अपने बचपन में माँ की ममता मिली हो, जवानी में महात्मा का संग मिला हो और बुढ़ापे में परमात्मा की प्रसंग मिली हो। अर्थात बचपन में माँ का दिया हुआ संस्कार, जवानी में किसी महात्मा से लिया हुआ व्यवहार और परमात्मा का अंगीकार जीवन को धन्य बना देता है। अर्थात हमें जीवन में हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि अपने जीवन के शुरू के 20 से 25 सालों में जितना अपने को प्रबुद्ध कर सकते हैं, जितना अपने को शिक्षित कर सकते हैं, जितना ट्रेनिंग ले सकते हैं, जितना स्किल डेवलप कर सकते हैं, अवश्य ही करना चाहिए। और उसके बाद मन में जब पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक मोह, माया इत्यादि जब घेरते हैं तो स्वाभाविक रूप से अहंकार आता है और ये अहंकार की वृत्ति हमारे चरित्र को नष्ट कर देता है। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। जिनका आचरण शुद्ध होता है उन्हीं के लोग चरण पकड़ते हैं। चरण उन्हीं का पकड़ना भी चाहिए जिनके आचरण शुद्ध हो। देखिए, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके लंका से वापस आ रहे हैं, उस समय माता सीता से कहते हैं कि माता कोई संदेश हो तो दे दीजिए। माता सीता संदेश तो देती हैं, उसी में एक संदेश में कहती है अनुज समेत गहूँ प्रभु चरना। अर्थात श्री राम जी को तो मेरा प्रणाम कहना ही और लक्ष्मण जी को भी चरण वंदना करती हूँ, ऐसा संदेश देना। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि राम जी तो समझ में आते हैं, वे पतिदेव हैं, लेकिन जो है लक्ष्मण जी का चरण वंदना तो जो है माता सीता कहती है कि बिल्कुल वह हमसे चरित्र में श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ हैं? तो जब हम लोग अयोध्या से निकले थे तो दोनों ने संकल्प लिया था कि हम लोग भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे, भगवान के चरण पर ध्यान रहे हमारा, उन्हीं के चरण चिन्ह पकड़ करके आगे बढ़ना है। लक्ष्मण तो आगे बढ़ते गया, उसका ध्यान आज भी भगवान के चरणों में है, लेकिन मेरा ध्यान उनके चरण से हट करके हिरण पर चले गया और मेरा हरण हो गया। इसलिए चारित्रिक रूप से वह श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं ना, संकल्प के आगे सफलता है, विकल्प के आगे विफलता है। मेरे प्यारे, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जीवन में अपने आचरण को शुद्ध रखिएगा। जवानी में ही सबसे ज़्यादा आचरण बिगड़ते हैं। बचपन में बिगड़ गया इसका मतलब कि माँ बाप का ही बिगड़ा हुआ है, आपके परिवार और परिवेश की यह जो है विडंबना है कि आपका आचरण अशुद्ध हो गया। लेकिन जवानी में ये वृत्ति आती है, तो जवानी को शुद्ध रखना है, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने बुद्धि को शुद्ध रखना है और बुढ़ापे को सिद्ध करना है कि हाँ, हमने एक खुशीपूर्वक जीवन जिया है। देखिए, बुजुर्ग मिलते हैं ना, बुजुर्ग अच्छे कौन है? अब देखिए, जो व्यक्ति नशा व्यसन से जूझ रहा है वो कभी चारित्रिक रूप से सही हो ही नहीं सकता है। जिसके अंदर लोभ, लालच, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार किया है अपने जवानी में, उसका बुढ़ापा सही हो जाए, वो कितना भी भगवान का भजन कर ले, बहुत मुश्किल है। संभावना तो है कि वो अपने जीवन को प्रबुद्ध कर पाए, सिद्ध कर पाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है कि बचपन में माँ की ममता तो मिलना ही मिलना चाहिए, माँ का संग हो, महात्मा का सत्संग हो जवानी में, और बुढ़ापे में परमात्मा का प्रसंग सुनने की इच्छा हो। 3 चीज़ है, माँ का संग, महात्मा का सत्संग जवानी में और बुढ़ापे में परमात्मा का प्रसंग। ये जीवन को समृद्ध करते हैं। बचपन में अपने जीवन को प्रबुद्ध कीजिए, जवानी में शुद्ध कीजिए और बुढ़ापे में जीवन को सिद्ध कीजिए। तो जीवन क्या होता है? हमारा धन्य होता है, जीवन हमारा आगे बढ़ता है, जीवन हमारा समृद्ध होता है। और बुढ़ापे को किसने देखा है? इसीलिए कहा जाता है, कई बार हम कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि जब समय मिले भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि भगवान का भजन ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके मनोबल को, आपके मन को मजबूत करता है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो तो इस पूरे दुनिया को, पूरे सृष्टि को कंट्रोल कर सकता है। व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल नहीं करता है, फिर सोचता है कि हम अपने परिवार को कंट्रोल कर लें, दुनिया को कंट्रोल कर लें, हम पद पालें, प्रतिष्ठा पालें। वो सब यदि आपको मिल रहा है बिना मन को कंट्रोल किए, तो ये सब कुछ क्षणिक होगा। ये मन ही आपको एक दिन मार देगा। कोई आपके साथ दुष्टता भी करता है तो आप उसके साथ साधुता कीजिए, लोगों के
जो है 20 रूपी शब्दों को सहना सीखिए। कहते हैं ना, जिसको 20 रूपी शब्दों को सहना आ गया उसको इस जहां में रहना आ गया। भगवान शिव से कहा किसी ने कि आप इतना विष पी लिए, जहर पी लिए, फिर भी आप विश्राम में हैं, आपको कुछ नहीं होता है। हम लोग तो थोड़ा सा, जो शंकर भगवान कहते हैं यही कटु शब्द रूपी विष है, तो ऊपर से विष जाता है और अंदर से राम राम आता है। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। तो जब विष गया और राम आया तो क्या हो गया? विश्राम। विश्राम आराम के ऊपर है। इसलिए जीवन को कोशिश कीजिए कि जितना हम लोग समृद्ध कर सकते हैं, जितना शुद्ध रख सकते हैं, जितना भगवान का भजन कर सकते हैं, जितना अपने आप को तरक्की की ओर रोज नित्य नया कुछ सीखने की एक प्रबलता, एक उत्कंठा, एक महत्वाकांक्षा आपको जीवन में समृद्ध करेगा। जिज्ञासा। कहते हैं कि जीवन में किसी महात्मा का, किसी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। जीवन में एक गुरु होना चाहिए, गुरूर नहीं, एक कोच होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए, जो जगह जगह पे आपको कोई रोकने टोकने वाला हो। आपका जीवन धन्य है यदि आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं, रोकने टोकने वाले हैं। परिवार नशा व्यसन से मुक्त है, नशा व्यसन के साथ साथ कोई भी ननभेज नहीं है, क्योंकि कहते हैं दया धर्मस्य मूलम परोपकाराय धर्मस्य मूलम। भाई दया धर्म का मूल है। और आप बकरा काट के खाते हो, मुर्गा तल के खाते हो, मछली को गर्म तेल में आप डाल देते हो, ध्यान रखना आप भी इसी तरह से डाले जाओगे, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। चारों वेद, सारे पुराण, कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता इत्यादि सब पढ़ने से मिली है दो बात, सुख देत सुख होई, दुख देत दुख होई। किसी के साथ आप बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। भला करेंगे, आपके साथ भला होगा। कर भला तो हो भला। और जिस तरह से एक मछली को गर्म तेल में आप डालते हैं, तड़पड़ाती वो मर जाती है और आपको बड़ा स्वाद आता है, ध्यान रखिएगा एक दिन आप भी तड़पते हुए उसी तेल में डाले जाएंगे और किसी को बड़ा स्वाद आएगा। इसलिए इससे बचिए। ये मत सोचिए कि यार जब तक शरीर है, जब तक हमारे पास पद है, जब तक प्रतिष्ठा है, जब तक खूब उसका एंजॉय कर लो। नहीं नहीं, समय बीतते देर नहीं लगता है। और ये तो आत्मा अनंत यात्रा पर निकली है ना। जैसे नदी निकलती है कहीं से और जब तक समुद्र में नहीं मिलती है उसको शांति नहीं मिलता है, ठीक उसी तरह ही आत्मा जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक आपके मन को, आपके चित्त को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने को शुद्ध रखिएगा तो एक संभावना बनती है, भजन कीजिएगा तो एक संभावना बनती है। अच्छा, कोई कहता है कि अरे अब ये उम्र थोड़ी ही भगवान का भजन, यही उम्र है, ध्यान रखिएगा। यही चिंतन आपको बुढ़ापे में भी एक विषय देगा, एक सब्जेक्ट देगा सोचने के लिए। और यदि विषयी पुरुष आप रहे, नशा व्यसन क्रोध इत्यादि के आप जो है सानिध्य में रहें, तो बुढ़ापा आपका भजन में बीतेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप मंदिर में भी जाएंगे तो आप विषय चिंतन ही करेंगे। और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे, सुख किसी विषय में नहीं है, सुख तो हमेशा हमेशा चिंतन में है, आपके सोच में है सुख। किसी को धन में सुख मिलता है, किसी को पद में सुख मिलता है, किसी को प्रतिष्ठा पाने में सुख मिलता है, किसी को धन वैभव यश, कहते हैं ना कंचन कामिनी कीर्ति, किसी को स्त्री में सुख मिलता है, किसी को पुरुष में सुख मिलता है। एक ही परिस्थिति में किसी एक चीज़ में किसी को सुख मिलता है और दूसरे को उससे घृणा आती है। कहानी कहाँ पर अटकी है? चिंतन में। तो सुख या दुख आपके चिंतन में है, न कि किसी जो है विषय वस्तु में है, न ही किसी वस्तु में है, न ही किसी स्थान में है। हरिद्वार में रह करके भी लोग अपने जीवन में त्यौहार कर लेते हैं और कोई हरिद्वार में रह करके भी अपने जीवन को नरक का द्वार बना लेते हैं। ये सब विचार है। कहते हैं ना कि विचार से ही व्यवहार है अच्छा विचार तो होगा अच्छा व्यवहार, चलेगा अच्छा व्यापार, करेंगे लोग आपको स्वीकार, लोग करेंगे आपको अंगीकार, होगा आपका अच्छा सोमवार मंगलवार बुधवार, हर बार अच्छा होगा अच्छा परिवार। जहाँ रहेंगे होगा अच्छा विचार, जहाँ रहेंगे वहीं है हरिद्वार। होगा अच्छा विचार तो पूरा जीवन बनेगा त्यौहार, और यदि है गड़बड़ विचार तो जीवन बन जाएगा नरक का द्वार। इसलिए इससे बचिए। अपने जीवन को समृद्ध, सुखी और धन्य बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि अपने बचपन को प्रबुद्ध कीजिए। आपकी उम्र यदि, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है मेरे प्यारे, कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ निरंतर सीखते रहिए। और सीखने की सबसे ज़्यादा जो एक समय होता है वह 25 साल तक होता है, जहाँ पे आप बहुत कुछ अपने आप को प्रबुद्ध कर सकते हैं, अच्छे पोस्ट पे, अच्छे एक जिम्मेदारी के उस पे जा सकते हैं। और भगवान जब आपको जिम्मेदारी दे तो वह जिम्मेदारी बड़े ही तल्लीनता के साथ, बड़े ही ईमानदारी के साथ उसको निभाइए।
जब आप ईमानदारी के साथ आप निभाते हैं तो क्या होता है, जब ईमानदारी के साथ आप कोई काम करेंगे तो जीवन में वफादारी आएगा। जीवन में ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी से जब आप करते हैं तो यही समृद्धि का रास्ता तय करते हैं, न कि ये पद प्रतिष्ठा। ये सब पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यश, कामना, कीर्ति, स्त्री, पुरुष, ये सब जो है क्षणिक है। कहते हैं ना कि मिलता है सच्चा सुख प्रभु तुम्हारे चरणों में। ये रघुराई का जो चरण है, रघुवर का जो चरण है, भगवान का जो चरण है, उसमें जो अर्थात किसी का भी आचरण राम के जैसा हो, उसके चरण में प्रेम तो स्वाभाविक हो जाता है। और कोई पागल धन वैभव में, कोई पागल तर्क पढ़ाई में, कोई पागल कंचन कामिनी कीर्ति में, कोई पागल रघुराई में। सच्चा वही पागल जो पागल है रघुराई में। इसलिए जीवन को धन्य बनाइए, बचपन को प्रबुद्ध कीजिए, जवानी को शुद्ध कीजिए और बुढ़ापे को सिद्ध कीजिए। और ये तीनों आज और अभी हो सकता है, आप चाहे किसी भी उम्र में हो। माँ की ममता मिली हो बचपन में, महात्मा का संग मिला हो और परमात्मा का प्रसंग मिला हो बुढ़ापे में, तो जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बचपन में माँ का संग मिले। माँ अर्थात कोई भी मातृशक्ति के प्रति हमारा श्रद्धा हो, हमारा विश्वास हो, हमारा चरित्र ऊंचा हो उनके सामने। और जवानी में महात्मा का सत्संग मिले और बुढ़ापे में परमात्मा का प्रसंग मिले, जीवन धन्य हो गया। ये भजन ही है एक जीवन में एकमात्र चीज़ है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के साथ भी है। जीते जी भी आपको समृद्ध बनाएगा, धन्य बनाएगा जीवन में, और सामाजिक प्रतिष्ठा देने के साथ साथ जीवन के बाद भी अर्थात लोक भी सुधर गया और परलोक भी सुधर गया। अब चॉइस आपका है, राम में भी सुख है, रम में भी सुख है। भगवान श्री राम के चरणों में गिरेंगे तो आपको एक अनंत सुख मिलेगा, सदा सर्वदा आप स्वस्थ रहेंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा और एक आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन जब रम रस में आप आनंद लेंगे तो नाले के कीड़े के तरह कहीं विष्ठा में गिर करके आप आनंद लेंगे। आनंद दोनों में है, एक परमानेंट है और एक क्षणिक है। एक समाज में कहीं लात जूता खा करके इज्जत मिलेगी आपको, और एक मंदिर में बैठकर भगवान के भजन में। तो अब आपका चॉइस है। इसलिए जीवन में जाते जाते सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी प्रकार के नशा व्यसन से मुक्त रहिए, गंदे विचारों से मुक्त रहिए, अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रखिए और यथा योग्य आप जो करने योग्य कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी आपको मिली है उसको ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाते हुए जब समय मिले भगवान का भजन करते रहिए। ओम 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 जपते रहिए। हरिओम हरिओम 24 घंटा में 24 मिनट, 14 मिनट, 10 मिनट जितना समय मिलता है अवश्य कीजिए, नहीं तो बुढ़ापे में पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।